आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इन वचनों के द्वारा प्रेरित 8 अध्याय 9 आयत से लेकर 24 और 25 आयत तक अच्छे तरीके से हम जान जाएंगे कि अभिषेक को खरीदना बेचना, वरन ये प्रार्थना का जो तेल पानी होता है इसको खरीदना बेचना, इसको खरीदने वाले बेचने वाले इनके ऊपर क्या गलत प्रभाव पड़ता है। परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या बताता है। आज बहुत से अन्य जाति लोग, बहुत से विश्वासी लोग, मतलब ये चीज़ों को अगर कोई सोच भी रहा है, अगर कोई कर भी रहा है, तो आज हमें करेक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी है। देखो बहुत सी बातें सुनने में आती हैं, यहाँ तक कि विश्वासी लोगों के द्वारा भी ये चीज़ें कहीं ना कहीं जानने में आई हैं कि हाँ, यहाँ पर चंगाई इतने में मिलती है, छुटकारा इतने में मिलता है। कहने का मतलब भाई बहुत प्रकार की चीज़ें आप सभी लोग समझ सकते हो, है ना। अनॉइंटिंग ऑयल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, इसको खरीदना। अब अनॉइंटिंग ऑयल क्या देखकर खरीदता है, करने जाती है एक विश्वासी इंसान कि भाई मुझे इस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा चमत्कार मिलेगा, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, मेरे रास्ते खुलेंगे, चमत्कार होंगे, दुष्ट आत्माएं दूर होंगी, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें सोच कर एक विश्वासी हो या अन्य जाति हो, वो उस प्रार्थना के तेल और पानी को खरीदने की कोशिश करता है। और ख़रीदने वाले बेचने वाले, इसके विषय में खुदावंद क्या बताता है। देखो बहुत भारी बातें बताई खुदावंद ने, ये बहुत भयानक बातें हैं। आज हम सभी को इन चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है और करेक्शन में चलने की ज़रूरत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। गलती हुई, आज हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आज हम करेक्शंस की बातों को सीख कर आज हम अपना मन फिराएं, पापों से तौबा करें, ताकि आगे चलकर हम कुछ नुकसान ना उठाएं। ध्यान रखना, क्योंकि वचन हमें साफ बताते हैं मेरे भाई और बहनों, खुदावंद की सामर्थ को, उसके दान को, उसके ये बड़े बड़े चमत्कार करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये सारे काम होते हैं। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। अगर हम देखते हैं ये कि जब यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, जब उसने बपतिस्मा लिया, जब उसके पास पवित्र आत्मा उतरा, उसके बाद ही उसकी सेवा शुरू हुई है। बपतिस्मा लेने के बाद ही उसके द्वारा चमत्कार हुए हैं, पहले चमत्कार नहीं हुए थे। बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा जब यीशु के पास आया, कबूतर की नहीं, अगर हम पढ़ते हैं कबूतर की नहीं, पवित्र आत्मा उसके ऊपर शारीरिक रूप में उतरा। ऐसी कुछ बहुत सी चीज़ें अलग अलग तरीके से लिखी है, लेकिन हम इस चीज़ को मोटे तौर पर देखें तो जब यीशु ने पानी का बपतिस्मा लिया, उसके बाद जब पवित्र आत्मा यीशु ने पाया, जब यीशु के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तब पिता ने गवाही दी कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। उसके बाद ही यीशु मसीह के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार होने लग गए, उससे पहले नहीं किए यीशु ने। क्यों? क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा सारे काम होते हैं। तो आज पवित्र आत्मा को अगर हम देखें, पवित्र आत्मा के काम, पवित्र आत्मा के छुटकारे को पाने के लिए या पवित्र आत्मा के उन बहुत सी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए आज हम क्या करते हैं? बहुत बड़ी गलतियां हैं हमसे, बहुत बड़ी गलतियां हम सबसे हुई हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं, लेकिन ये चीज़ हमें करेक्ट करने के लिए कहता है खुदावन। लिखा है प्रेरित का काम 8वां अध्याय 9वीं आयत में। मैं आपके लिए नॉर्मल तरीके से पढ़ूंगा, आप इनको चाहो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वचन पढ़ सकते हो। लिखा है, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करना और सामरियों के लोगों को चकित करता था और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बताता था, बनाता या फिर उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। मतलब एक शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो जादूगर था। अब इसको हम जादूगर नाम से भी पढ़ेंगे फिलहाल, ताकि हम समझ पाएँ। इसका नाम था शमौन, लेकिन इसको हम जादूगर नाम से पढ़ेंगे। एक जादूगर व्यक्ति था जो सामरिया के अंदर वहाँ के लोगों को चमत्कार दिखाकर अपने वश में करता था, जादू टोना करके। अगर हम पढ़ते 11वीं आयत में लिखा है, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोनों के कामों से चकित कर रखा था, क्योंकि सामरिया के लोग वहाँ पर देखते थे, वहाँ पर आते थे इसके पास, क्योंकि लोगों को छुटकारा चाहिए, वरन बहुत सी चीज़ें चाहिए कि हाँ भाई मुझे यहाँ से इस गंडे ताबीज़ दिया, धूपबत्ती अगरबत्ती से, जादू टोने से मुझे आराम मिल जाएगा। तो सब किसी को कहीं ना कहीं अपने आराम के लिए कुछ ना कुछ जगह चाहिए होती है, जिसको जहाँ से लगता है वो वहाँ जाता है। तो यहाँ पर भी इस शमौन जादूगर के पास बहुत से लोग आते थे जिनको ये चमत्कार दिखाकर जादू टोने के द्वारा चकित करता था, टोने के कामों से चकित करता था, अंधविश्वास से प्रति संबंधित। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 12वीं आयत में लिखा, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस की प्रतीति की तो जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगे। मतलब जब फिलिपुस, जो यीशु मसीह का प्रेरित था, यीशु मसीह का चेला था, फिलिपुस ने वहाँ पर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाना शुरू किया, और फिलिपुस के अंदर पवित्र आत्मा था। और जो कोई भी समस्या लेकर मतलब फिलिपुस के पास आता था, तो फिलिपुस उनके लिए प्रार्थना करता था और लोग वो चंगे हो जाते थे, बीमारियाँ दूर होती थी, परेशानी दूर होती थी, दुष्ट आत्मा निकलती थी, लोग पवित्र आत्मा पाते थे, वरदान पाते थे, दान पाते थे, बड़े बड़े चमत्कार होते थे।
और यहाँ तक कि अगर हम पढ़ते हैं 13वीं 14वीं 15वीं आयत में लिखा है, तब उस जादूगर ने खुद भी प्रतीति की और बपतिस्मा लेकर, किससे बपतिस्मा लेकर? फिलिपुस से बपतिस्मा लेकर उसी के साथ रहने लगा, उन्हीं के साथ रहने लगा। और लिखा है, और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते हुए देखकर वो चकित होता था। मतलब अब फिलिपुस जो यीशु मसीह का चेला है, उसके द्वारा जो बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, उन चमत्कारों को देखकर वो जादूगर शिमोन हैरान होने लगा। अरे फिलिपुस, ये यीशु मसीह का जो प्रचार करता है, इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, अंधे को दिखा रहा है, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, लोग बड़े बड़े सामर्थ को पा रहे हैं, अरे वरदानों को पा रहे हैं। अच्छा, तो लिखा है प्रेरितों के काम 8 का 14, 15, 17 में कि जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना, जब दूसरे प्रेरितों ने जो यरूशलेम में रहते थे, जब उन्होंने सुना कि सामरिया के लोगों ने भी परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तो भाई एक काम करते हैं, पतरस और यूहन्ना को भी उनके पास भेज देते हैं। और लिखा है, और उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना करी। जब पतरस और यूहन्ना सामरिया में आए, जहाँ पर फिलिपुस ने लोगों को बपतिस्मा दिया, जहाँ पर वो शमौन जादूगर ने बपतिस्मा लिया था, तो पतरस और यूहन्ना भी वहाँ पर आए। तो उन्होंने वहाँ पर जाकर उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करी ताकि वे पवित्र आत्मा पाएँ। जब उन्होंने उन पर हाथ रखे, जब उन्होंने उन लोगों पर हाथ रखे जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया था, तो उन्होंने पवित्र आत्मा ऑन द स्पॉट पा लिया। जब पतरस और यूहन्ना ने वहाँ पर उन दूसरे लोगों के ऊपर हाथ रखे जिन्होंने मन फिराया था, जिन्होंने फिलिपुस के द्वारा बपतिस्मा लिया था पानी का, तो उन सभी लोगों के ऊपर हाथ रखे, तो उन सभी लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, पवित्र आत्मा का वरदान पाया, गिफ्ट पाया। और अगर हम देखते हैं इस चीज़ को कि अधिकार, अगर इस बारे में पढ़ते हैं, जब शमौन ने देखा, शमौन कौन है? ये वही जादूगर है। जब लोग पवित्र आत्मा पा रहे थे ऑन द स्पॉट खड़े खड़े, तो उस समय शमौन ने ये बातें देखी, अरे ये लोग तो देखो प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा का दान पा रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, तो मैं कैसे करूं? तो उस जादूगर ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दे। कौन सा अधिकार? मतलब इस जादूगर ने उस अधिकार को पाने के लिए, उस वरदान को पाने के लिए, उस गिफ्ट को पाने के लिए, वरन वो बड़े बड़े चमत्कारों को करने के लिए, वरन वो सब प्रकार के छुटकारों को पाने के लिए, वरन दूसरों को देने के लिए भी उसने उस वरदान को खरीदने की कोशिश करी कि यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर मैं भी हाथ रखूं वह भी पवित्र आत्मा पाए। भले ही इसने भली मनसा से करा था दूसरों के भले के लिए, लेकिन इसका तरीका क्या गलत था। इसने क्या कहा कि तो उनके पास रुपया लाकर कहा, मतलब पतरस और याकूब के पास पैसे लेकर आया कि ये वरदान मुझे पैसों में दे दो, खरीदने दो, मेरे को भी दे दो भाई, ताकि मेरे द्वारा भी बड़े बड़े काम हों। तो पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। विचार किया था सिर्फ, अभी खरीदा नहीं था उसने। तो पतरस जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, ये वही पतरस है जिससे हनन्याह और सफीरा ने झूठ बोला था, जो खड़े खड़े नष्ट हो गए थे, खड़े खड़े मर गए थे, जो खड़े खड़े बात करते करते मर गए थे। ये वही पतरस है जिससे हनन्याह और सफीरा ने बात करी थी, वरन झूठ बोला था, सिर्फ झूठ बोला था अपनी भूमि के विषय में, तो वो खड़े खड़े मर गए थे। तो यही वो पतरस, इसी पतरस ने जब उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण पतरस ने उस जादूगर को क्या उत्तर दिया कि तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान, ये पवित्र आत्मा, ये वरदान, ये सब प्रकार के छुटकारे के काम तूने रुपयों से मोल लेने का विचार किया है। इस बात में ना तो तेरा कोई हिस्सा है, ना कोई तेरा बाँटा, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। अगर हो सके तो क्या पता वो तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त किसी कड़वाहट और अधर्म के बंधनों में पड़ा है। शमौन ने उत्तर दिया कि तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही हैं पतरस, उनमें से कोई भी बात मुझ पर ना आ पड़े। मुझे बचाए प्रभु। देखो कितनी भयानक बात है। अब प्रभु यहाँ पर एक बात सिखलाना चाहता है आपको और मुझे, ध्यान से पकड़ना। ये वो वाली बातें बताई हैं परमेश्वर ने पतरस के द्वारा, फिलिपुस के द्वारा और शिमोन की उस हरकत के द्वारा, जिसमें उसने पवित्र आत्मा के वरदान, उसके चमत्कारों, उसके छुटकारों को, उसकी उस सामर्थ को, उसके अभिषेक को खरीदने की कोशिश करी। समझ रहे इस बात को। और परमेश्वर इस बात से बहुत नफरत करता है। देखो
आज हम लोग है ना पिसना नहीं चाहते हैं, आज हम चाहते हैं कि हम इन चीज़ों को खरीद लें। और मेरे भाई और बहनों, लिखा जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। आज हम पिसना नहीं चाहते, आज हम सोचते हैं कि हर चीज़ को खरीद लें। आज हम अभिषेक को खरीद लें, हर चीज़ को खरीद लें, पदवी को खरीद लें, ब्लेसिंग को खरीद लें, अपने लिए भविष्यवाणी को खरीद लें कि कोई मेरे लिए भविष्यवाणी कर दे इतने पैसों में, या कोई मुझे प्रार्थना आराधना का तेल दे दे, या मेरे को कोई चंगाई का तेल दे दे, या मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए पैसों में। ये चीज़ बहुत गलत है। हम खुद मेहनत करना नहीं मांगते। अरे जब परमेश्वर उन लोगों का बाप है जिनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे, तो परमेश्वर आपको और मेरा भी बाप है, लेकिन हम तरीका गलत अपना रहे हैं। चाहे भले ही हम दूसरों के लिए भले के लिए सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा तो हम दूसरों को भी दें, लेकिन हमारा तरीका गलत है। मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत बड़ी गलती है। अब देखो, तो पतरस ने उस जादूगर से क्या कहा था कि शिमोन सुन, जादूगर मेरी बात ध्यान से सुन। तू क्या सोच रहा है कि तू इस वरदान को, पवित्र आत्मा के वरदान को, इस अभिषेक को, इस सामर्थ को, इस ताकत को, इस परमेश्वर के रूह को, जिसके द्वारा ये सारे बड़े बड़े चमत्कार होते हैं जिनको देखकर तू चकित हो रहा है, क्या तू उसको धन से खरीद लेगा? नहीं खरीद सकता। सुन, तेरा ये धन तेरे साथ नाश हो। समझना, ये बात सच्चाई है। अब परमेश्वर की इस सामर्थ को, उस वरदान को, दानों को, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी आशीषों को, उसकी बरकतों को हम किसी भी प्रकार से धन से खरीद नहीं सकते। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत भयानक बात है, ये बहुत बड़ी चेतावनी है। इसलिए आज हमें खुदा के इन ब्लेसिंग्स को, इन बरकतों को, छुटकारों को, अभिषेक को, तेल को, पानी को, किसी भी चीज़ को हमें पैसों जो आत्मिक रूप में है, जो हम अपने कहने का जैसे मान लो, अब मुझे कोई भाई है, अब उसको दुष्टात्मा का अटैक था। अब उसको लग रहा है कि भाई अगर वो मेरे से तेल खरीद लेगा ना तो उसकी दुष्टात्मा ख़त्म हो जाएगी, और मैं तेल बेच रहा हूँ 50 रुपये में, 100 रुपये में, मान लो 2000 रुपये का बेच रहा हूँ। अब उस बंदे ने मेरे को बोला कि ब्रदर मुझे आप अपना तेल दे दो और मेरी दुष्टात्मा निकल जाएगी। तो इसमें बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान था। बहुत बड़ी गलती है ये। क्यों? क्योंकि पहली बात यह है कि मैं परमेश्वर के उस वरदान को बेच रहा हूँ, और दूसरा सामने वाला व्यक्ति उस वरदान को, उस ब्लेसिंग को, उस अभिषेक को, उस छुटकारे को जो स्वयं परमेश्वर का आत्मा देता है उसको खरीदने की वो कोशिश कर रहा है। प्रभु की उस ब्लेसिंग्स को क्या कोई वचन उससे धन से खरीद सकता है? सोच कर देखो मेरे भाई और बहनों, छोटी बात नहीं है। इसमें बहुत बड़ी गलती कर रहा है बेचने वाला और ख़रीदने वाला, और ये बहुत बड़ी गलती है। इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आज ऐसे लोगों को, हम सभी को पश्चाताप करने की ज़रूरत है, लेने देने वाले को भी, और जिस किसी ने इस बात के लिए किसी को आगाह किया कि उससे खरीद ले, इससे खरीद ले, ये ठीक है, इससे ले हैंड करा ले, इसको पैसे दे दे, या फिर इससे वरदान ले ले, या इसको पैसे दे दे, यार इससे इस तेल पानी पर प्रार्थना करा के इसको पैसे दे दे, इस प्रार्थना कराने के द्वारा ही पैसे करेगा, पैसे देने के बाद ही ये प्रार्थना करेगा, और प्रार्थना कर दी ना भी इसको पैसे देने पड़ेंगे। अब बिना पैसे के काम नहीं करेगा, बिना पैसे के प्रार्थना नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। खुदावन इन चीज़ों के बिल्कुल खिलाफ है। मेरे भाई और बहनों, लिखा है, यीशु ने भी कहा था कि तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खौ बना दिया, जहाँ पर लेनी देने का गलत काम होता है। और मेरे भाई और बहनों, खुदावन आज इन बातों से बहुत नफरत करता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। आज मुझे, आपको, हम सभी मसीह भाई बहनों को उन सभी के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है जिनसे ऐसे काम हुए हैं। हमें अपने लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रभु हमसे ऐसी कोई गलती है तो प्रभु आप हमें क्षमा करें। हमें दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है जिन्होंने खुदा के नाम को भी जाना नहीं है, लेकिन वो लोग इन चीज़ों की तरफ खींचे चले आ रहे थे। जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है वो लोग इनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसी गवाहियाँ सुनी हैं। जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, हालांकि जो नए नए विश्वास में है, वरन कुछ ही टाइम हुआ है जब वो अपने धन से किसी चीज़ को, चंगाई को, किसी बरकत को, किसी ब्लेसिंग को खरीदने के लिए गए तो उनको नुकसान उठाना पड़ा, और यहाँ तक कि और तकलीफ़ों में आ गए वो। क्यों? क्योंकि उन लोगों को नहीं पता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमें अपने लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। खुदावन, आज हम दूसरों के साथ जो होता हुआ देख रहे हैं, ये गलती हमसे न होने पर, ना ही हम तेरे तेल और पानी को बेके, ना ही हम तेरे वरदान को, ना ही तेरे चमत्कारों को हम बेके, ना ही हम खरीदें, ना ही हम ऐसा काम करें, ना ही हम ऐसा काम होने दें, ना ही ऐसा काम करते पाए जाए, ना ही हम ऐसा काम किसी को करने दें। हम पर ऐसी दया कर। अगर ऐसी हुई हुई गलती, प्रभु आप मुझे, हमें क्षमा करें, हमें पाक करें, साफ़ करें, शुद्ध करें। प्रभु जिस भी व्यक्ति से, जिस मसीह भाई बहनों से या अन्य जातियों से ऐसी गलती हुई है, प्रभु उनके ही पापों, गुनाह, अपराधों को, धर्म को क्षमा करें, दया करें। प्रभु उनकी बंद बुद्धि खोले। जहाँ कहीं भी ऐसा काम हो रहा है, शैतान के सारे काम नष्ट हो जाए। प्रभु तेरे काम को, तेरी सेवा को कोई दोष का कारण ना बने, कोई दोष लगने का कारण ना बने।
मेरे भाई और बहनों, आज हमें बहुत प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि हमने बहुत सी बातें ऐसी सुनी, बहुत सी कॉल्स ऐसी हमारे पास आई हैं जिसमें बहुत सी चीज़ों को लेकर दिल दुखता है। जब लोगों ने अपना टाइम, पैसा, एनर्जी लगाया लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ज्ञान नहीं है। इसलिए लिखा है, मेरा ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। अब जिसके पास चंगाई नहीं है, उसको चंगाई पाने के लिए तो कुछ भी करेगा, लेकिन अगर हम उसको सही शिक्षा दें तो उसको वो चंगाई मिलेगी जो खुदा की ओर से, और वो चंगाई कुछ से कभी दूर भी नहीं होगी। वो भी वो मतलब सेहत में उस चंगाई को पाएगा, वरन फ्री ऑफ कॉस्ट। कहने का मतलब जिसका कोई दाम नहीं है, उसको सिर्फ प्रार्थना करनी है, उसको भी सिर्फ विश्वास करना है, जब वो चंगाई को तुरंत पालेगा। वरन जो भी चीज़ की एक विश्वासी को ज़रूरत है, एक विश्वासी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत सी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जिसके कारण एक विश्वासी फंस जाता है या अन्य जाति फंस जाता है। जो नए लोग विश्वास में आते हैं वो फंस जाते हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, खुदावन नफरत करता है इन बातों से। आज आपको, मुझे, हम सभी को इन सब चीज़ों के विषय में गंभीर होने की ज़रूरत है, भय रखने की ज़रूरत है, और इन बातों के लिए स्पेशल प्रेयर्स करने की ज़रूरत है। हम किसी पर उंगली ना उठाएं, दोष ना लगाएं, वरन सिर्फ प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना करें, ताकि खुदावंद अपनी रूह के द्वारा लोगों को कायल करे, उनके मनों को बदले, विचारों को बदले, और गलत चीज़ों पर फोकस ना होने पाए, ना ही गलत जगह पर जाने पाए। जहाँ खुदा चाहता है उन जीवित चर्चेस में लेकर जाए लोगों को, जहाँ पर खुदा नहीं चाहता वहाँ पर ना लेकर जाए, वहाँ पर जाना ही ना पाए। खुदावंद जहाँ तू चाहता है वहाँ पर ऐसे लोगों को लेकर जा जिनको तेरे वचन की छुटकारों की, चंगाइयों की, आशीषों की, बरकतों की, जिनको तेरी उस परिपूर्णता की, भरपूरी की ज़रूरत है। लेकिन कभी किसी के भी गलत हाथों में प्रभु, तेरे लोग या अन्य जाति या विश्वासी गलत हाथों में ना पड़ने पाए। पढ़ें तो सिर्फ जीवित चर्च में, जीवित कलीसिया में, जहाँ पर तेरी इच्छा है, जहाँ पर तेरी भेड़ों का अच्छा पालन पोषण हो, और कोई उनके साथ गलत व्यवहार, गलत शोषण ना होने पाए। हमें प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें खुद भी सावधानी बरतनी है, दूसरों को भी सावधान करना है। किसी पे दोष भी नहीं लगाना है, हमारी ज़ुबान से किसी पर दोष ना लगे, हम किसी का न्याय ना करें। देखो, दूसरों की करनी, किसी और की करनी उनके साथ है, हमारी करनी हमारे साथ है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, हम सिर्फ प्रार्थना करें। दूसरों को समझाते सिखाते टाइम भी हमारे मुँह से किसी पर दोष ना लगे, ध्यान रखना, हमारे शब्द सही हों। और इसी के साथ साथ अगर हमें तेल और पानी की ज़रूरत है तो हम अपने घर के तेल और पानी पर हाथ रख के प्रार्थना करके उसको अनॉइंट कर सकते हैं, उसको ब्लेस कर सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूँ मेरे भाई और बहनों। जब भी मैं नहाता हूँ, कई बार प्रार्थना के द्वारा पानी को ब्लेस करता हूँ, टोटी को ब्लेस करता हूँ, कपड़ों को कई बार ब्लेस करता हूँ, कुछ पहनता हूँ, कुछ भी खाता हूँ, ब्लेस करता हूँ, प्रभु की सामर्थ मांगता हूँ, प्रभु के लहू को मांगता हूँ। अरे, जब यीशु उन बड़े बड़े अभिषिक्तों का बाप है तो यीशु मेरा भी बाप है। जब मैं उस यीशु के नाम से पिता से मांगूंगा तो पिता मुझे भी देगा, और जब मैं मांगता हूँ तो वो मुझे देता है, क्योंकि मेरा विश्वास ऐसा है कि हाँ, जब मैंने प्रभु से, पिता से डायरेक्टली मांगे तो मुझे डायरेक्ट देगा, वो मेरी सुनता है। ये नहीं कि जब कोई मेरे सर पे हाथ रखेगा या मैं किसी को कुछ पैसे दूंगा तभी मेरी सुनी जाएगी, नहीं, ये तरीका गलत है। हमें आज करेक्शंस की ज़रूरत है। अगर कोई खुशी से किसी को दान, 10वां हिस्सा, ऑफरिंग दे रहा है, वो वाली बात अलग है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को गलत तरीके से, कहने का मतलब, अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना जब करूँगा जब तुम मेरे हाथ में नोट रखोगे, या तुम्हारे घर में जब आऊँगा जब तुम मेरे लिए खाना बनाओगे, या तुम मेरे लिए एनवलप दोगे, या तुम मुझे पैसे दोगे, या जब मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूँगा, तुम्हारे लिए तेल पानी जब प्रार्थना करूँगा, तेल पानी या तुम्हारे सर पे ले हैंड जब करूँगा जब तुम मुझे पैसे दोगे, तो ये तरीके परमेश्वर की ओर से नहीं है। यीशु ने गली गली, मोहल्ले, राज्य, देश विदेशों में सिर्फ प्रार्थना ही करी, छुटकारे दिए और किसी से कुछ नहीं मांगा, वरन उन लोगों के लिए आंसू बहाए और प्रार्थना ही करी। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को जय मसीह की, क्योंकि चेलों को यीशु मसीह ने यही समझाया था, ना बटुआ लेना, ना झोली लेना, वरन जाते आते ये प्रचार करना, अंधों को आंखें दो, गूंगों को जुबान दो, मुर्दों को जिलाओ, बड़े बड़े चमत्कार करो, और ना बटुआ लेना। वरन जिस घर में भी तुम जाओ, अगर कोई जो भी तुम्हें खुशी से कुछ तुम्हारे सामने रखता है, खुशी से तुम्हें कुछ देता है, तो धन्यवाद करके उसको लो, धन्यवाद करके उसको लो। क्योंकि लिखा है, अगर हम पढ़ते हैं नए नियम में तो लिखा है मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम गलत तरीके से बोल रहे हैं, नहीं भाई पहले तू देगी तब मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँगा, तब मैं तेरे लिए चमत्कार करूँगा, तब मैं तेरे लिए भविष्यवाणी करूँगा, या तब मैं तुझे चंगा करूँगा, तब मैं तेरे तेल और पानी ब्लेस करूँगा, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। मेरे भाई और बहनों, आज ऐसी जगह से हमें छूटने की, आज़ाद होने की ज़रूरत है। आज हमें सही जीवित चर्चेस की ज़रूरत है। अपने लिए प्रार्थना करें, उपवास में आए, मेरी अगुवाई कर प्रभु, कौन से चर्च में मुझे जाना चाहिए। प्रभु आपकी आत्मिक आंखें खोले, आपको परख का आत्मा दे। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। इस बात को फिर से मैं कह रहा हूँ, ध्यान रखना प्लीज़, किसी पर हमें दोष नहीं लगाना है, किसी को जज नहीं करना है, मन में भी जज नहीं करना है, कोशिश करनी है। अगर हमें पता है कि भाई ये वाले काम तो वो पास्टर करता है, ये सेवा करता है, ये अभिषेक करती है, ये लड़की करती है, ये आदमी करता है, ये औरत पैसे लेकर प्रार्थना करती है, हमें कुछ भी पता है, लेकिन हमें किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का न्याय नहीं करना है, किसी के बारे में कोई गलत अंगीकार नहीं करना है, किसी की कमी नहीं खोजनी है। क्योंकि मूसा के ऊपर मूसा के भाई बहनों ने उंगली उठाई थी, उनको सफ़ेद कोड हो गया था। परमेश्वर ने कहा था, मूसा मेरा दास है, अगर वो गलत कर रहा तो मैं देख लो, लेकिन तुम कौन होते हो उसके ऊपर उंगली उठाने वाले।
लिखा है मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, ना मेरे नबियों की हानि करना। इसलिए मेरे भाई और बहनों, उनको बस खुदा के हाथों में सौंपे। हमें करना है तो सिर्फ हम प्रार्थना करें, किसी का जज ना करें। लिखा है जो दूसरों की बुराई खोजता है उसी के ऊपर बुराई आ पड़ती है। लेकिन ये बातें आपको खुलकर शिक्षा के विषय में इसलिए बताई गई ताकि हमसे गलती ना हो, अगर हुई है तो हम पश्चाताप करें। वरन दूसरों किसी व्यक्ति को अगर कोई ऐसी सिचुएशंस थी, हम उनको सावधान करें, दूसरों को बचाएं, दूसरों से ऐसी गलती ना हो। अगर कहीं होने को थी तो हम करेक्शंस में खुद भी आएँ, दूसरों को भी करेक्ट करें। वरन सब कुछ नम्रता, दीनता, सहनशीलता, प्यार, प्रेम के द्वारा सब कुछ करेक्ट होने पाए हमारी ज़िंदगी में। यीशु के नाम से हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।